नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे साथियों ने कहा था कि इस तरह के टॉपिक्स पे भी हम लोग वीडियोज बनाएं। देखिएगा साथियों, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारी टैगलाइन में आपने नोटिस कर लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है चापलूसी करने वाले वर्सेस मेहनत करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाकर के आपको मालूम होगा कि वास्तविकता में सच्चाई क्या है और कैसे क्या होता है। दोस्तों, हम जो मानव हैं, ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठतम भगवान के द्वारा बनाई गई एक अनुपम कृति के रूप में हम लोग हैं। और ऐसा माना जाता है कि 84,000 योनियों के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है। अब देखिएगा, मनुष्य श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें सोचने विचारने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। वो एक दूसरे से वार्तालाप भी अलग तरह से करता है। ऐसा नहीं है कि जानवर सोचते नहीं होंगे, जानवर बोल नहीं पाते, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में जानवर आपस में समझते हैं। पक्षियों के साथ भी ऐसा ही होता है, मगर मानव इन सब से डिफरेंट है। तो दैट्स वाई इसके कार्य भी कुछ अलग और यूनिक होने चाहिए। मगर आपने देखा होगा कि आज आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि टैलेंट होने के बावजूद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। ऐसा काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखा कि इस तरह के वीडियोज को बनाएं, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप बेहतरीन कार्य कर रहे होते हैं, मगर उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। दोस्तों, this is the law of nature that sometime just we get a lot of things and just sometime we think that we are not getting our desires goal। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे देखिएगा, अगर हम चाहें कि आज ही हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लें, पॉसिबल नहीं है। बट अब हमारा पॉइंट है कि चापलूसी करने वाले और मेहनत करने वाले। पहली बात, हम बात करते हैं कि आखिरकार ऐसे लोग होते क्यों हैं। संसार में भांति भांति के लोग हैं और हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है। अब देखिएगा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं। अब इस पे देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों चीजें हम लोग बात करेंगे। देखो, कई लोग क्या होते हैं कि काम भी ठीक ठाक करते हैं, मगर उनकी आदत हो जाती है, जो आप कह रहे हैं कि खुशामदी करने वाली, या जैसे उनका जो बॉस है उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करना, उसे अट्रैक्ट करना, अपने जो भी साथ में काम करने वाले हैं उनकी छोटे छोटे पॉइंट्स जा करके उनको बताना, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है। अब इससे क्या होता है, ऐसे वो लोग होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर टैलेंट नहीं पाया जाता, जिनको कहने का मतलब जिस भी फील्ड में है उस फील्ड से संबंधित उनको डीप नॉलेज नहीं होता और वो डेप्थ में कभी जा भी नहीं सकते, ठीक है। मगर उनकी हैबिट जो होती है वो इसी तरह की होती है, क्योंकि उनकी बनावट और शुरू से उनके विचार ऐसे ही बन जाते हैं। अब ऐसे लोगों का काम क्या होता है, क्योंकि वो उनके पास में प्रॉपर वे जो काम करने का है वो तो होता नहीं है, क्योंकि उनके पास में बेहतरीन नॉलेज होती नहीं है। क्योंकि बेहतरीन नॉलेज वाला बंदा हमेशा अपने नॉलेज को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है और अपने उससे में व्यस्त रहता है। मगर जिनके पास में ना प्रॉपर नॉलेज है तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने जो प्रोफाइल को बचाने के लिए, अपनी झूठी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए खुशामदी करते रहते हैं। अब खुशामदी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हम उनको ऐसा कहेंगे कि यार इतने हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई किसी के तलवे नहीं चाट सकता। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें हम मानसिक रूप से गुलाम कह सकते हैं, या यूं कहें कि अभी भी उनमें गुलामी की टेंडेंसी पाई जाती है।
तो ये तो अब अलग अलग लोग हैं, क्या कह सकते हैं। अब उन लोगों का क्या होता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि उनके जो बॉस हैं, उनके जो सीनियर हैं, वो उनसे खुश रहें, इस बात से कि उनको चिपनी चुपड़ी बातें करते रहें, उनकी यस में यस मिलाते रहें, और साथ ही आ, जो साथ में काम करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें उनको बताते रहें, तो बॉस के पास में अलग से। मगर ऐसे लोगों की कहानियां जल्दी ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोग जीवन के अंदर चापलूसी करके कुछ, कई बार ऐसा भी देखा देखा होगा कि कई लोग चापलूसी करके बढ़िया सी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बढ़िया से महल बना लेते हैं। देखिए, मगर उनका आगे का रिजल्ट भी देखिएगा आप। आफ्टर 15 और 20 ईयर्स बाद का रिजल्ट देखिएगा कि उनकी लाइफ कितनी रुइंड होती है, यू कांट इमेजिन। क्योंकि जिस तरीके की वो हरकतें करके, किसी का दिल दुखा करके, और किसी व्यक्ति जो कई बार अच्छा व्यक्ति होते हैं, टैलेंटेड होता है, बट कहने का मतलब उनकी चापलू की वजह से कई बार उनके जॉब भी चले जाते हैं, कई बार उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो जो बद्दुआएं होती है ना, उसकी वजह से आफ्टर 15 और 20 ईयर्स इस तरह के लोगों की हालत दिखने में, उनके पास गाड़ी दिखेगी, महल दिखेगा, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल दिखने वाली है, मगर वो अंदर से पल पल जलते हैं। अगर आपको यकीन आए तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए आप अपने आसपास के 10 से 20 लोगों की, और उनकी लाइफ उस टाइम की जब वो ज्यादा करते थे, जिस वक्त वो अपनी एज में 20 से 35 तक थे, एंड आफ्टर देन उनके साथ में क्या कंडीशन सप्लाई होती है। दूसरी बात, एक अच्छा बॉस होता है वो कभी भी चापलूसी करने वाले या इस तरह के यस यस जबरदस्ती झूठ बोलने वाले लोगों को प्रीफर नहीं करता है। क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही बॉस, वही बिजनेसमैन, वही एक डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनीज का, किसी फर्म का, कोई चेयरमैन वगैरह हो सकते हैं। वो ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ यस यस में नहीं, बल्कि किसी बात को सोच समझकर उसका डिसीजन लेते हैं, जो इस तरह के लोगों को साइड में रखते हैं। और ज्यादातर होता भी ऐसा ही है कि ज्यादातर जो होता है कि ये लोग तो सोचते हैं हम खुशामदी कर रहे हैं, मगर वो उनकी नज़र में भी होते हैं, और उनकी नज़र में ऐसे लोगों की वैल्यू होती नहीं है। ज़्यादातर जो चेयरमैन, डायरेक्टर या यूं कहें कि जो बॉस होते हैं, वो समझते हैं कि ये बार बार चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, इट मीन्स ये सिर्फ इतने ही काम का है कि कम वेतन में काम करके और ज़्यादा काम करने वाला है, इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के लोग काम में भी एक्स्ट्रा पिसते रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। और अगर कोई बॉस या इस तरह के जो लोग हैं, किसी संस्थान के मालिक हैं, इस तरह के लोगों की बातों में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो जल्दी ही उनके जो भी कार्य चल रहा होता है वो विनाश की तरफ चला जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप आंकड़े उठा के देख लेना। क्योंकि एक सफल व्यवसायी, एक सफल उद्यमी जो होता है, या एक सफल जो नेता होता है, कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वो सोच समझ कर निर्णय लेता है। अब दूसरी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है मेहनत करने वाले। मेहनत करने वाले व्यक्तियों को प्रॉब्लम आती है जब इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग टैलेंट से जलते हैं। क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत की वजह से निखर रहा होता है, उसकी एक अलग छवि बन रही होती है। मगर इस तरह के जो लोग होते हैं वो उसे चाहते हैं कि उसकी कद्र कम से कम हो, उसकी इज्जत क्यों हो रही है, मगर वो नहीं जानते कि हवा और पानी के रुख को ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। तो शुरुआत में हो सकता है कि इस तरह के जो उनके सीनियर्स हों, वो इस तरह के व्यक्ति हों जो सिर्फ यस यस में बिलीव करने वाले हों, झूठी बातों में हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, जो सोच समझ करके डिसीजन नहीं लेते हों, वो कुछ दिनों तक उनकी बातें सुन सकते हैं। तो इस तरह के टैलेंट वालों के सामने शुरू में समस्याएं आ सकती हैं, मगर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जिस बंदे को आप ऐसा समझ रहे थे, धीरे 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 कुछ सालों बाद देखेंगे उस बंदे की छवि जो है वो और बढ़ती और बढ़ती 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 चली जाएगी। उसके पास आज जो साधन है उससे ज्यादा साधन होने लगेंगे, उसके पास आज जो खुशियां हैं ज्यादा खुशियां होने लगेंगी। जो लोग आज उसको कम लाइक कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा गुना लाइक करने लगेंगे, बिकॉज ऑफ टैलेंट। वो बंदा अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपने फिक्स और प्रॉपर टाइम तक काम करेगा, उससे अच्छी अर्निंग करेगा, अच्छी इज्जत कमाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है स्पेशली इस बात को लेकर के है कि अगर
आप में इस तरह की कोई भी गुण है जिससे आप सोचते हैं कि मैं बॉस को खुश कर लूंगा खुशामदी करके, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कुछ पल के लिए होगा, मगर आफ्टर देन धीरे धीरे आप में आप जो है एक तरीके से लेजी टाइप के हो जाएंगे। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसी बात में चलेगा कि किस साथी की बुराइयां करनी है, कैसे बॉस को सिर्फ खुश करना है। इसके अलावा आपका जो वर्क है, आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, उसमें आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है इस तरह की चीजों में। इसलिए अगर आपको एक अच्छे लेवल पर जाना है, अच्छे लेवल पर पहुंचना है, तो आपको खुशामदी में नहीं, अपने वर्क में काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी तारीफ कीजिएगा आप। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, उसको एनकरेज कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। मगर जहां तारीफ करनी चाहिए वहां तारीफ कीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आप चुप बैठे हैं, वो आपका घमंड हो जाता है। इसलिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ कीजिएगा, मगर झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, क्योंकि ये जीवन को आगे नहीं बल्कि पीछे दिखा धकेलता है। तो साथियों, ये था आपके वीडियो के बारे में जो आप पूछना चाहते थे कि चापलूसी करने वालों को हम ऐसा देखते हैं कि वो बढ़िया ऐसा हो गया, उसने गाड़ी भी ले ली, ऐसा भी कर लिया, ये भी ले लिया, वो बढ़िया रहन सहन हो गया उसका। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो चमकती हुई दिखाई देती है, मगर वास्तविकता में चमक नहीं होती उनमें। चमक किस में होती है बेटा? लोहा लोहा रहेगा और सोना सोना रहेगा बेटा। तो जो मेहनत करने वाला है, जो टैलेंटेड है, वो किसी से नहीं रुकने वाला और कभी नहीं रुकने वाला है। बाधाएं जरूर आ सकती है, मगर वो टॉप पर पहुंचेगा। मगर इस तरह के लोग कभी भी टॉप लेवल पे नहीं जाने वाले हैं। इस तरह के लोग धीरे 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 करके उनका विनाश हो जाता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो किसी और की बद्दुआएं ले चुके होते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में तारीफ करना, जो सच हो उसके साथ खड़े रहना, जो वास्तविकता है उसकी हाँ में हाँ मिलाना, वास्तविकता में हाँ मिलाना, मगर गलत का साथ देने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? और अपने मेहनत में विश्वास करना, फिर देखेगा आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।